और आगे बढ़ेंगे। इंदौर में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। कैबिनेट ने राहवीर योजना के तहत मदद करने वालों के लिए 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। किसानों की आय बढ़े, इस लिहाज से 26 से 28 मई तक किसान समागम का आयोजन होगा। यह आयोजन नरसिंहपुर में किया जाएगा। ओंकारेश्वर के विकास के लिए भी कैबिनेट ने 2100 करोड़ रुपए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। शहरों के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का भी फैसला किया गया है। विकास प्राधिकरण के चेयरमैन सीएम होंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का मेट्रोपॉलिटन सिटी के तर्ज पर विकास होगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम के एमपी दौरे को लेकर जानकारी भी दी है और पीएम मोदी 31 मई को महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और पीएम दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी इस दौरान करेंगे। इंदौर के राजवाड़ा के दरबार हॉल में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बड़े फैसले और बड़ी जानकारी साझा की गई। 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है। अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोककर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। हमने भी आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। और अब आपको बताते हैं कैबिनेट की तरफ से जो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक्सीडेंट में घायलों की मदद करने वालों को इनाम की घोषणा कैबिनेट की इस मीटिंग में की गई है। राहवीर योजना, जिसके तहत 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जो एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद करेगा। 5 शहर जिन्हें मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण बनाया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण को लेकर ये जो फैसला है वो किया गया है। मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो खुद मुख्यमंत्री होंगे। 31 मई को दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विकास की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करेगी एमपी सरकार। उद्योगपुरी को 66 करोड़ और पीथमपुर को 76 करोड़ मंजूर किए गए हैं। मालनपुर को 29 करोड़, मंडीदीप को 77 करोड़ की मंजूरी मिली है। नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक किसान समागम के आयोजन की घोषणा की गई है। इंदौर में 773 करोड़ रुपए से अस्पताल का डेवलपमेंट की घोषणा की गई है। ओंकारेश्वर के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। तो ये बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट की इस मीटिंग के दौरान आज लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां अहिल्या महारानी के नाम पर कैबिनेट करने का निर्णय किया था। हमें संतोष है कि हमारी कैबिनेट ने महारानी अहिल्या के जीवन पर आधारित नाटक को देखा, उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को समझा। सीएम ने कहा कि लाल बाग रेनोवेशन भूमि पूजन का काम हुआ है। राजवाड़ा के अंदर आजादी के बाद पहली बार बैठक करके जनहितैषी निर्णय लिए गए। जो कैबिनेट करने का निर्णय किया था, हमें संतोष है। हमारी कैबिनेट कल से सारी अधिकांश मंत्रिमंडल के साथ ही न केवल अहिल्या महारानी के जीवन के आधार पर निर्मित नाट्य को पूरा देख करके उनके जीवन के विविध प्रसंगों को समझने में, जानने में समर्थ हुए, बल्कि कल से आज सवेरे से भी होलकर साम्राज्य के लाल बाग के रिनोवेशन के नए प्रकार के उसी कलेवर में पहुंचाने के काम की शुरुआत के टूरिज्म के माध्यम से भूमि पूजन में भी शामिल हुए और आज राजवाड़ा में बैठ कर के लगभग कई 100 साल बाद ये ऐसा मौका आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राजवाड़े के अंदर, आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण